जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। हम लोग अपना चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कर रहे थे, उसी का कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट वीडियो है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स देखे थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद इरिगेशन के बाद जब फ्लावरिंग या फिर फ्लावरिंग का सीज़न आता है, लाइक सपोज़ आपने क्रॉपिंग की है, तो जब फ्लावर्स या फिर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आने के का टाइम जब होता है, तो उससे पहले हमें ये जो वीड्स हैं इनको रिमूव करना होता है। तो प्रोटेक्शन, तो ये सबसे पहले तो हम लोग इसको समझते हैं कि व्हाट आर वीड्स, होते क्या हैं वीड्स क्या होते हैं। वीड्स आर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, और इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दीज आर अनवांटेड प्लांट्स। क्या होते हैं अनवांटेड, मतलब जिनको आपने नहीं लगाया है, वो खुद से उगाए हैं अपने आप, तो दोज प्लांट्स आर वीड्स। तो वीड्स से वाई वी, मतलब हम लोग को क्यों इनसे प्रोटेक्शन, क्यों इनको निकालना चाहते हैं हम लोग, क्यों नहीं, वाई दीज आर अनवांटेड प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो आपने डिज़ायर्ड जो भी क्रॉप लगाई है, तो अगर उसके साथ साथ में वीड्स भी उगाते हैं तो उससे क्या होगा। वो वीड्स क्या करेंगे कि सबसे पहले तो वो स्पेस को शेयर करेंगे डिज़ायर्ड क्रॉप के साथ, और क्या करेंगे, वो सनलाइट को शेयर करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल का वो भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्या होगा, इससे जो डिज़ायर्ड आपकी क्रॉप है, जो क्रॉप आपने लगाई है, उससे उसको क्या है, कॉम्पिटिशन मिलेगा, उसके लिए सॉइल की फर्टिलिटी है वो उस पर इफेक्ट भी पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी क्रॉप की ईल्ड कम हो जाएगी। तो उसको इसके लिए हमें इन प्लांट्स को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग, तो वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स और अनवांटेड प्लांट्स। तो इसका सबसे अच्छा जो मेथड, मतलब सबसे जो इजी मेथड होता है वो ये होता है, सिंपल आप क्या कर दो, उसकी अपरूटिंग। मतलब क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं कि वो सिंपली हाथ से उसको उखाड़ देते हैं, या फिर सिंपल जो खुरपी होती है, जो उसको टूल होता है, तो उससे भी अपरूटिंग कर देते हैं। तो ये तो एक मैनुअल मेथड है, इसके लिए लेबर रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर हम लोग और मॉडर्न मेथड्स पे जाएँ तो इसके लिए कुछ केमिकल्स आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वीडीसाइड्स। तो weeds are controlled by using chemicals called weedicides। ये weedicides क्या होते हैं, weedicides are those chemical which kill weeds। ओके, तो जैसे हमने फर्टिलाइजर्स पढ़े थे कि फर्टिलाइजर्स आर टोटली मेड अप ऑफ केमिकल्स, दे आर केमिकल्स। तो सिमिलरली दीज weedicides are also chemicals। ये भी फैक्ट्री में बनते हैं, आप सिंपली जाके इनको खरीद सकते हो कि weedicides। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर weedicides होते हैं, जैसे इसका एक नाम है 2,4-D। दिस इज़ वेरी कॉमन वीडीसाइड विच इज़ जनरली यूज्ड 2,4-D। ये वीडीसाइड होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप ये जो फार्मर्स होते हैं इसको थोड़ा डाइल्यूट करके, मतलब वाटर में मिक्स करके फिर इसको स्प्रे करते हैं पूरे फील्ड में। तो इससे क्या होगा कि आपको क्रॉप को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो वीड्स हैं उनकी वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है। तो ये इस तरह का एक मेथड है कि जिससे कि आप वीड्स को आराम से रिमूव कर सकते हो। इज कटिंग डाउन द मेच्योर्ड crop। okay, the cutting of crops after it is matured is called harvesting। तो harvesting का जो definition है वो क्या होती है, the cutting of crops after it is matured is called harvesting। okay, तो आपकी जब जो क्रॉप है वो पूरी तरह से मेच्योर हो चुकी है तो उसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो कि इसमें सिकल होता है, सिंपल सा। अगर एक फार्मर है, उसके पास छोटी सी लैंड है, छोटे से उसमें वो एग्रीकल्चर फील्ड है उसके पास, तो वो क्या करता है, सिंपल उसी से जो सिकल होती है उससे ही हार्वेस्ट कर लेता है। मतलब ये मैनुअल होता है, तो इससे हार्वेस्ट। तो इसमें होता क्या है कि जो नीचे चाफ लगा होता है, मीन्स जो स्टेम होता है, उससे ऊपर का जो जहाँ पे सीड्स वगैरह होते हैं या फिर जो मेन पार्ट ऑफ क्रॉप होती है उसको सेपरेट कर दिया जाता है। तो इससे ये दिस प्रोसेस इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। ओके, तो अब इसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद क्या आता है, दूसरा जो स्टेप होता है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग में क्या होता है कि इसमें जो ग्रेन्स वगैरह हैं, जैसे वीट है या राइस है, तो ग्रेन्स को सेपरेट करना फ्रॉम द शाफ्ट, उससे जो स्टेम आपने लिया है उसके साथ में उसको सेपरेट करना ग्रेन्स को, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। सॉरी। तो थ्रेसिंग कभी कभी हम क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे करते हैं कि जो बड़ा सा एक वेसल लेते हैं और उससे ऐसे करके इस तरह से खड़े होते हैं, और फिर वो एयर से क्या होता है
है कि क्योंकि जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं और जो उसके साथ में जो भी हीप वगैरह होता है वो लाइट वेट होता है, तो वो उड़ जाता है और हैवी ग्रेन्स होने की वजह से वो वहीं पे नीचे सारे कलेक्ट हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज विनोइंग। तो ये जो विनोइंग, थ्रेसिंग, ये सब अलग अलग करना पड़ता है। तो दिस प्रोसेस इज़ वेरी हैक्टिक और इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग। तो इस प्रोसेस को आजकल ओवरकम करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, थ्रेसर्स यूज़ किए जाते हैं जिसको हम लोग कंबाइन बोलते हैं। ओके, कंबाइन की पिक्चर आप देख सकते हो। इसमें क्या हो रहा है कि जो बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर फील्ड होती हैं, इसमें थ्रेसर जो कंबाइन आती है, तो कंबाइन मीन्स कंबाइंड, मतलब उसमें जो थ्रेसिंग और विनोइंग की प्रोसेस एक साथ हो जाती है। मतलब उसमें से कटिंग भी हो जाएगी, आपकी जो क्रॉप है वो कट भी हो जाएगी और उसमें से ग्रेन सेपरेट भी हो जाएंगे एक साथ। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कंबाइन। ओके, तो ये मॉडर्न मेथड होता है। इससे ये बहुत ही ईजी भी है और बहुत जल्दी क्विक हो जाता है और पूरी बड़ी सी भी लैंड अगर आपकी फील्ड है तो उसमें भी बहुत जल्दी क्विकली ये काम कर देता है। ओके, तो ये मेथड है हार्वेस्टिंग का। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद अब पढ़ेंगे स्टोरेज। ओके, तो हार्वेस्टिंग हो गई। हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप को हमने कट कर लिया। अब क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो 3-4 मंथ की बहुत ही हार्ड वर्क के बाद वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इस हार्वेस्टिंग को। तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं। इसके बाद जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं जैसे होली, दिवाली, पोंगल, बैसाखी एंड बिहू, ये सब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं। तो इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और अपने 3-4 महीने की जो कड़ी मेहनत होती है उसको सेलिब्रेट करते हैं, अपनी जो ईल्ड हुई होती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो होली और दिवाली ऑल ओवर इंडिया में मनाई जाती है, लेकिन कुछ स्टेट वाइज फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे बैसाखी वो पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं और बिहू आसाम और पोंगल जो है तमिलनाडु साइड में उधर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फेस्टिवल्स का कभी कभी नाम पूछ लेते हैं कि कौन सा जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो किस स्टेट को बिलोंग करता है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया ये। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग के बाद। अब हार्वेस्ट तो कर लिया है, ग्रेन्स को निकाल तो लिया, लेकिन अब उनका स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं ग्रेन्स। सपोज़ कि आपने हार्वेस्ट कर लिया ग्रेन्स को और लाके ऐसे ही रख दिया, तो होगा क्या कि जो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं या फिर जो कुछ रैट होते हैं या फिर, तो ये सब क्या करेंगे, जो आपके जो ग्रेन्स हैं उनको ख़त्म कर खा सकते हैं। ठीक है, कुछ फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, मतलब उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रेन्स की क्वालिटी क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, तो प्रॉपर स्टोरेज के लिए सपोज लार्ज स्केल जो स्टोरेज होता है वो कैसे करते हैं हम लोग, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। जो लार्ज स्केल स्टोरेज होता है ग्रेन्स का वो किस में होता है, सिलोस और ग्रेनरीज में। सिलोस क्या होते हैं, सिलोस बहुत बड़े बड़े मेटल के कंटेनर्स होते हैं जिसमें कि ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। बहुत लार्ज स्केल की बात कर रही हूँ मैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें सिलोस होते हैं। तो सिलोस मेटल से बना होता है, तो क्या होगा, मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट रहेगा और टेम्परेचर भी प्रॉपर मेंटेन रहता है और कोई भी जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो भी ग्रेन्स को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज भी एक लार्ज स्केल स्टोरेज सिस्टम होता है। ग्रेनरीज में क्या होता है कि बड़ी सी इसमें स्पेस होती है और उसमें क्या होता है कि जो ग्रेन्स को बड़े बड़े बैग्स में, जूट बैग्स में स्टोर करके रखा जाता है। तो जूट बैग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे जूट से बने होते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो एक तो ग्रेन्स क्या होंगे कि मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट रहते हैं और उसमें जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो भी उसमें नहीं कर पाते। जैसे आपने नॉर्मली अपने घरों में देखा होगा कि स्टोरेज के लिए आपकी जो मदर होती हैं तो उसको घर में जो राइस है या फिर वीट होता है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक टैबलेट्स डालती हैं, कुछ टैबलेट्स डालती हैं। तो वो टैबलेट्स क्या होती हैं, वो भी केमिकल्स होते हैं जो इन पेस्ट को, जो जैसे आपका जो माउस वगैरह है, इनको उससे दूर रखता है। तो ये सब भी एक आर्टिफिशियल मेथड होते हैं स्टोरेज के। लेकिन ये जो लार्ज स्केल की अगर बात करते हैं तो इसमें दो आते हैं, सिलोस एंड ग्रेनरीज। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने पढ़ा कि क्रॉप को कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसी के साथ साथ जैसे हम लोग प्लांट्स को इतनी केयर करके उनको उगाते हैं, उनसे ग्रेन्स वगैरह जो ईल्ड होता है तो उसकी केयर होती है इतनी, उस सिमिलरली वैसे ही एनिमल्स की भी केयर की जाती है उनको भी, क्योंकि एनिमल्स और ऑल्सो सोर्स ऑफ वेरी मच प्रोडक्ट्स। ओके, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एनिमल से क्या क्या मिल सकता है। जैसे मिल्क हम लोग, बफेलो या जो काऊ होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, मिल्क प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ ही मीट भी प्रोवाइड करती है।
और चिकन से क्या मिलता है, एग भी मिलता है, एग्स भी मिलते हैं और उसका मीट भी मिलता है, मतलब चिकन भी एज ए मीट खाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे गोट है, गोट का भी मिल्क भी प्रोवाइड करती है और उससे मीट भी मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनकी केयर करके, जिनको हम लोग शेल्टर और प्रॉपर उनको शेल्टर प्रोवाइड करके और उनकी केयर करके हम लोग एक तरह से उनकी भी रेयरिंग की जाती है। तो दिस रेयरिंग इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ओके, तो व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, इसको प्रॉपर समझने के लिए क्या हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स रेयर्ड एट होम एंड एट फार्म्स। एट होम मीन्स एट लो लेवल और फार्म मीन्स एट लार्ज स्केल। ओके, हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर रहने की जगह और केयर, मतलब सपोज उनको कोई डिसीज़ हो गई तो उसके लिए हम लोग उनको मेडिकेशन, उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं, केयर कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू कि व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। जैसे हम लोग प्लांट्स की केयर करके प्लांट्स को उगाते हैं, क्रॉप की केयर करके क्रॉप्स को उगाते हैं, तो सिमिलरली एनिमल्स को भी केयर करके उनको भी रेयरिंग की जाती है। तो दैट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। तो ये भी बहुत बड़ी ब्रांच होती है, एक बायोलॉजी की एक अलग से ब्रांच होती है जिसमें हम लोग इसके बारे में, क्योंकि हर एक एनिमल को जो केयर और उसकी रेयरिंग की करने की जो ब्रांच होती है दैट इज़ डिफरेंट ब्रांच। तो ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, अभी बस आपको ये देखना है एनिमल, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में इसकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज, वो डिस्कस करेंगे। टिल देन, राधे राधे।